जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ पेपर। जो पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। और आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने मसौदा लिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से लिया है। इस पेपर के अंतर्गत जो सवाल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ये कहानी है चीप की दावत। इसके जो लेखक है भीम साहनी जी हैं। अब समझते हैं सवाल क्या आएगा। सवाल आएगा कि चीप के दावत के तत्वों की समीक्षा करिए। तो तत्व कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। कथा वस्त्र है, पात्रों का चरित्र चित्रण वर्णन है, संवाद है, कथोपकथन है, देश काल अथवा वातावरण है और उद्देश्य। किसी भी कहानी को अगर देखना जाए, एक बार एक तरीके से देखा जाए तो उसमें यही कुल 6 तत्व होते हैं। और किसी भी कहानी का जो उद्देश्य होता है वो उसका मुख्य तत्व होता है। कथावस्तु और उद्देश्य दो तो सबसे मुख्य होते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये 6 तत्व मुख्य होते हैं। क्योंकि कारण यह है, किसी भी कहानी को अगर अच्छी लगे तो उसमें ज़रूर उसमें आपकी उसकी भाषा शैली आपको पसंद आई होगी, उसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा, कथा वस्तु समझ में आया होगा, जो चरित्र चित्रण में जो पात्र दिए गए हैं वो अच्छे होंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी बुढ़िया का पात्र अदा करना है और कोई जवान 16 साल की लड़की अदा करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो एक अलग ही छवि दर्शाता है। तो हमारा जो ये कहानी कथा साहित्य में जो हमारी कहानी है चीप की दावत, उसके लेखक भीम साहनी जी हैं। तो समझते हैं कि कहानी है क्या, कहानी के कथा वस्तु क्या है, कहानी का सारांश क्या है। तो उसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, मिस्टर सामनाथ एक व्यक्ति हैं जो बहुत भद्र पुरुष हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं। और सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ और चीप, मुख्य यही 4 पात्र हैं। सामनाथ की पत्नी, सामनाथ और सामनाथ की माँ और चीप। तो ये पात्र जरूरी था जानना, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब कहानी समझते हैं क्या है। मिस्टर सामनाथ जहाँ पर काम करते थे, इनके जो बॉस थे चीफ थे, इनके घर खाना खाने आना चाहते थे। लेकिन समस्या कहाँ थी? समस्या थी इनकी माँ। अब हम कहानी को बांधते हैं। मिस्टर सामनाथ की जो माँ है विधवा है। मिस्टर सामनाथ की माँ अपने जर जेवर सब बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। और काबिल बनाने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मिस्टर सामनाथ के घर में कुछ चीफ गेस्ट आने वाले थे। मतलब उनके जो सीनियर पोस्ट पे जो पद पे होते वो आए थे। अब मिस्टर सामनाथ को परेशानी यही थी कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, लेकिन मेरी जो माँ है वो गांव की देसी है, जो देसी है मतलब एकदम देहात की है। कैसे मैनेज करूँ, क्या उनको छुपा दूँ या क्या करूँ? और ये उनके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या लग रही थी। सोच रहे थे कि मेरी माँ अगर उनके सामने पड़ जाएगी तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे कि इनके घर में मतलब देहाती महिला रहती है, उनकी जो माँ एकदम देसी है। तो ये सब विचार सामनाथ के मन में चल रहे थे। और उसी के बीच में पूरा घर सज्जो सजावट में लगा हुआ था। मिस्टर सामनाथ सोच रहे थे कि उनकी जो चीफ है उनकी माँ से ना मिल पाए और सबसे, लेकिन मिस्टर सामनाथ ये सोचते ही सोचते थे कि तब तक उनके चीफ आ गए। अब तो श्यामनाथ के शरीर में कांटे से खून न निकले, क्योंकि उनकी माँ तो सामने पड़ गई थी। और जब उनकी माँ से मिले तो जो चीफ गेस्ट थे वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए उनके माँ से हुए। उनकी माँ का थोड़ा सा मजाक उड़ाए, उनकी बातों को उनको बहुत अच्छा लगा और 4 चांद लगा दिए उनकी माँ ने। लास्ट में क्या हुआ, उनकी माँ को तो बुरा लग रहा था क्योंकि वो जिस समाज प्रवेश से आ रही थी। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, बेटे की खुशी में माँ की खुशी होती है। अब सामनाथ कुछ कह ना सके। माँ का जो भी मजाक किया, माँ ने जो भी मजाक किया तो चीफ गेस्ट जो थे उनको बहुत अच्छा लगा। अब माँ ने अपना इरादा बनाया कि अब हम घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे। लेकिन चीफ ने दोबारा जब दावत मांगी तो कहा कि भाई हम मिलेंगे तो तुम्हारी माँ से मिलेंगे, अगर तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो हम नहीं आएंगे। अब इसी बात को सोचकर सामनाथ कहने लगे कि माँ आप बाहर ना जाइए, आप किसी तीर्थ स्थान पे ना जाइए, आप नहीं रहेंगे तो आपके बिना मेरे घर अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारे बहाने बना करके माँ को घर में रख लेते हैं। और जब दोबारा चीफ आते हैं तो उनकी माँ से मिलते हैं। और ये कहानी का सारांश है। तो आप समझ चुके होंगे कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। लिखना यही कहना यही चाह रहा है कि
आपके माँ कैसे भी हो, आपके पिता कैसे हो, उससे बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी माँ हिंदी बोलती है, मेरी माँ गांव की है, मेरी माँ देहातीन है, और आप उनके विचारों को लेकर के आप शहर में नहीं आना चाह रहे हैं या फिर बड़े गेस्टों के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, वही दर्शाना चाहते हैं। ये हमारे जो लेखक हैं चीप की दावत में ये कहानी है, जिसके राइटर और लेखक का नाम है भीष्म साहनी जी। अब हम समझते हैं, कथावस्तु तो समझ में आ गया, पात्र भी समझ में आ गया, चरित्र चित्रण भी समझ में आ गया, संवाद, क्या संवाद हुए होंगे उनके बीच में, क्या माँ बोली होंगी और क्या जो चीफ आए थे वो बोले होंगे, ये संवाद के अंतर्गत आता है। फिर कथोपकथन क्या है, उस कहानी का क्या कथोपकथन है, उसमें मुहावरे हैं, लकोतियां हैं, या फिर क्या है, उपसर्ग प्रत्यय जैसे शब्द, उर्दू हिंदी अवधी शब्द जैसे शब्दों को जोड़कर जो कथोपकथन है उसे बताना चाहिए। देश काल वातावरण क्या था, देश काल वातावरण यही था कि जो बदलते समाज का प्रवेश था, वो जो हमारी माँ है, जो हमारे पिता हैं, उनको थोड़ा सा अलग करने का कार्य कर रहे थे। तो देश काल वातावरण बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में जो आजकल की मम्मियाँ आ रही हैं वो फोन और इंस्टाग्राम की समझ लीजिए जनक है, लेकिन हमारी जो माँ है, हमारे गांव में जो हमारे पिता की माँ है, वो तो पुराने ख्यालात की हैं, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक। हाँ, जो आप दिखा देंगे वही देख लेंगे। फिर कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी का उद्देश्य यही है, लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि आपके घर में अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, या फिर कोई देहाती व्यक्ति है, या फिर गांव का व्यक्ति है, तो उसका सम्मान करना सीखो, ना कि मजाक उड़ाना। तो ये हमारी कहानी थी चीप की दावत, जिसमें कहानी की छह चीज हम जान चुके हैं, कथा वस्त्र, पात्रों का संवाद, कथोपकथन, देश काल वातावरण और उद्देश्य। ये हमारी कहानी रही। आप बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। हाँ, लेकिन ये पेपर जो है एमए प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ पेपर है, हिंदी आधुनिक कथा साहित्य, जिसके अंतर्गत ये कहानी है चीप की दावत, जिसके लेखक है भीष्म साहनी जी, और ये हमको पढ़ने को मिलेगा एमए में। तो एमए वाले बच्चे तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय दोस्तों।